राधे राधे। आज हम आदर्श भक्त कथा चैनल पे सबको स्वागत और वंदन करते हुए एक नई कथा, बहुत प्यारी कथा, कन्हैया की बाल लीलन को वर्णन आपको सुनाएंगे और जाकू कहेंगे स्वयं कन्हैया जी। मुख या शरीर को होएगो किंतु वाणी कन्हैया की होएगी, वो जैसी कहलवा में। आओ, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाश विघ्न अनेक। आओ 2 मिनट नाम संकीर्तन कर ले मेरे संग। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। आओ भैया, आज हम आपको 10वें स्कंद में वर्णित कन्हैया की बाल लीलाओं को वर्णन करने के पहले बाकी जो शुरुआत हो गए वहाँ पे ध्यान दो। कहाँ ध्यान दो कि भगवान की मंगलमयी कथा से 3 को कल्याण हो गए। पहलो, जो भगवान की मधुर कथन को गान करे बाको। दूसरा कल्याण, भगवान के चरित्र के विषय में जो प्रश्न करे वह प्रश्नकर्ता को। अब तीसरो एक पूछ रहे हुए, दूसरो बताए रहे हुए। इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुने उन समस्त श्रोतन को परम कल्याण होवे। जे 100% विश्वास पूर्वक गारंटी है। जैसे भगवान शालिग्राम को अभिषेक करें तो जो भगवान को चरणामृत लेके वितरण करें और चरणामृत जितने लोग पीवे उन सबको ही कल्याण होवे। अब बात आई जा में हम तो कथा कहेंगे और आप सुनोगे। सुनावे वाले कन्हैया जी और सुनने वाले हम सब श्रोतागण। अतः हम सबको कल्याण तो अवश्य होएगा ही होएगा। अब जा में एक छोटी सी कि भगवान वासुदेव को प्राकट्य इतनी जल्दी तो ना है सके। शंका क्यों? भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए, वसुदेव के घर में नहीं। फिर समाधान कैसे होएगा? अरे भैया, ईंट पत्थर के मकान को घर नायके में तो गृहिणी को घर कहे हो जा। वासुदेव गृहे। अब बात आई कि ये कैसे जन्म अवतार लेंगे। भागो, कोई ना कोई तो कारण बनेगो ना बनेगो। कैसे बनेगो कि जब हमारे द्वापर युग के अंत में जब ज्यादा पाप बढ़ गए तब मोक्षदायिनी मथुरापुरी में कंस को राज रहोकर तुबा ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दियो। ये सब कथा आप जानो। वो इतनो क्रूर
प्रवृत्ति को कि पिता को हटा के खुद गद्दी हट जाए लई। एक बार या कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। माँ ने देखी कि हमारी चचेरी बहन अब सियानी है गई है, चलो जाको संबंध का योग्य वर के संग पक्को कर दिया जाए। तो कौन के संग? तो बोलेगी कि हमारे बसदेव महाराज जी पहले थी मौजूद है, उनके संग संबंध पक्को कर दिया जाएगा। तो काजे बाजे के संग बड़ी धूमधाम से बारात लेके बसदेव जी आए। हर्षोल उल्लास पूर्वक बारात चढ़ाई गई, विवाह कर दियो गयो। पर कंस ने विचार कियो कि आजकल हमारी कछु छवि बिगड़ रही है। क्या बिगड़ रही है? कि लोग हमको क्रूर निर्दयी समझे। तो ऐसा नाटक किया जाए कि लोग बाग हमको दयालु समझे। सो बाने नाटक रचायो। का नाटक रचायो भैया? कि बाने अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय झूठ मूठ के आंसू टपकावे लग गए हो। मैं अपनी बहन को रथ स्वयं अपने रथ हाथन से हाँकूंगो, मैं सारथी बनूंगो। प्रजा देख देख के गदगद रह गई। वाह, हमारे महाराज इतने बड़े क्रूर समझो करते, हमारे महाराज को ऐसे ना है। हृदय में कितने कोमल है, देखो देखो। अरे कितने भावुक रह गए, इनके तो आंसू टपक रहे हैं। अब इतने देवतन की धड़कन तेज है गई। ये देखो, वे जब आके झूठ मूठ के आंसू टपक रहे हैं और पल्लंग को देवतन की धड़कन ठक 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 कर भी लग गई। ये तो बड़ा नाटक किया भैया। अरे प्रजा देखो तो सही, ये तो अपने प्रजा पे ऐसा प्रभाव छोड़ दियो कि लोग जाकू सज्जन समझने लगे। और देव की मैया तो इतनी भावुक है के मिल रही है, रोए रही है। पर देव की जाके रह सकूं ना समझ पा रही। इतना देव की नंदन प्रभु इसको कैसे मारेंगे? यदि कंस देव की मैया को ऐसा कृपा पात्र बनो रहेगो तो देव की नंदन कैसे मारेंगे? जासे जाको असली चेहरा सामने प्रकट करना चाहिए। अतः देवता ने आकाशवाणी कर दी, हे अवध कंस, हे अज्ञानी कंस, जा बहन को विवाह में तू इतना भाव कह रहे हो। भाई देवकी के गर्भ जो 8वां गर्भ होएगो वो तेरा काल बनेगो। जो शब्द सुने तो थर थर कांपे लग गए हो। प्रेम सबरो गायब का रफू चक्कर है गया हो। एक क्षण में तलवार खींच रही और ऐसी तलवार खींची कि देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दियो देवकी को। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम राम, कैसा दुष्ट है। 1 मिनट में सारी क्रियाएं बदल गई जाकी। अरे दुष्टन की प्रीत तो पानी की लकीर हो गए, ना बनते भाई देर लगे ना मिटते भाई देर लगे। कैसो पापी कंस है। अब इतने तो सब कांप रहे हैं, कैसे रक्षा होएगी, कैसे रक्षा होएगी। अब तो बसदेव जी ने झट हाथ पकड़ लियो तलवार वारों। अरे राजन, ये कहा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? इतनी वीरता के डंका हाँक तो तुम और नेक सी आकाशवाणी से डर पे गए। अरे राम राम राम, अरे पुरुषन को तो स्त्री जाति पे हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। तुम कैसे वीर हो? ये केवल स्त्री नहीं, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। वो छोटी बहन तो बेटी के बराबर हो गए। वो ताऊ में जो सुहागिन और नव वधु बन के विराजमान है, सौभाग्य को आशीर्वाद दिए बिना तो जहाँ पर तुम खड़क को प्रहार कर रहे हो।
कितना बड़ा नाम कलंकित होएगा तुम्हारा, जरा सोचो तो सही। वैसे बड़े दयालु महाराज बनो, जा पर कछु दया करो। एकदम कंस बोलो, नहीं महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, कोई बात ना है, पर ये आकाशवाणी गलत ना है सके। तो वसुदेव बोले, ठीक है, आकाशवाणी गलत ना है सकत, तो हमारी बात मान। का बात मानू? मैं आपको वचन दे रहे हूँ। का वचन दे रहे हो? कि देवकी के जितने पुत्र होंगे सब मैं तुमको सौंप दूंगा। तुमको पुत्रंती तो भय है कि जाते भय है? बोलो। बोले कि ना है, जाते कोई भय ना है, पुत्रंते भय, तो पुत्र मैं तुमको सौंप दूंगा। अरे विवाह की बेला पे जागू मारवो जितना है। तो बोले ठीक है वसुदेव जी, तुम्हारा वचन है और वो अटल सत्य है, तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। पर हाँ, जितने बालक हुए सब को सौंप दियो। हाँ, मैं तुमको सौंप दूंगा, पर मुझको विश्वास कैसे होएगा? मैं तुमको जेल खाने में डाले दे रहा हूँ, बंदी गृह में। तो जब मृत्यु सामने उपस्थित हुई तो विवेकशील पुरुष को चाहिए जितना है सके ताकि टालवे को प्रयास करे। भाई समय वसुदेव जी ने वही कियो। भैया 8 बच्चा होंगे तब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और जो है हुए तो 8 बच्चन के हैवे तक ये जिंदो रहेगो कि नहीं रहेगो, ये तो भविष्य के गर्त की बात है। तो वर्तमान मृत्यु को तो जितना है सके टारो। तो वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझा के कही, अरे महाराज, तुम हमको बंदी गृह में डाल दो, हमें सब स्वीकार है। कालांतर में जैसे जैसे पुत्र होंगे वो हम आपको सौंपत रहेंगे। अब आगे, ये तो प्रथम भाग आपने सुन लियो भूमिका को। अब आगे के दूसरे भाग में जब आप सुनोगे कि कैसे कालांतर में वसुदेव जी को पहलो बालक होएगो, बाको नाम कीर्तिमान होएगो, फिर वासुदेव जी बाको कैसे ले जाएंगे, कैसे कंस कूदेंगे, कैसे कंस खुश होएगो, ये सब बात आप दूसरे भाग में सुनोगे। और वहाँ में हमारे कन्हैया जी को अवतरण कैसे होएगो, बाहू की कथा बहुत सुंदर आवेगी भैया। जब तक के लिए राधे राधे।